वेलकम टू किंग्स एकेडमी ऑफ इंग्लिश चंद्रपुर। दोस्तों, किंग्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, अब हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से हाउ टू मेक प्रिपरेशन फॉर 12th एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, कल हमने हमारे पहले वीडियो में देखा था, हमने आपको पेपर पैटर्न बताया था। आज हम बता रहे हैं इसका दूसरा वीडियो। दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जब 12th का जब पेपर हाथ में आता है आपके बोर्ड का, तो पहला पैसेज देख लीजिए। मैं थोड़ा सा आपको ये अभी फिलहाल 2022 का पेपर बता रहा हूँ। यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर 2022 का पेपर है। और ये है अपने पास में दोस्तों, मेरे पास पेपर जो है मेन एग्जाम के भी रहते और पेपर जो बैक हो जाते उनके पेपर रहते। खैर, पेपर कोई भी रहे दोस्तों, लेकिन अपने को क्वेश्चन आंसर से मतलब है। तो यहाँ पर ये पैसेज दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर एट द कॉर्नर ऑफ द 6th एवेन्यू। और ये पैसेज है यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर जो है अब ये आ रहे हैं ट्रू फॉल्स क्या है, कैसे, मैं तुमको आइडिया बता दूँ थोड़ा सा। तो दोस्तों, पैसेज में क्या होगा कि ट्रू और फॉल्स आने वाले। चलिए अब मैं बताते चलता हूँ आपको। तो A1, अब देखते हैं कि उसमें क्या क्या होने वाला है, राइट। इसमें A1 में यहाँ पर आ रहा है ट्रू फॉल्स। अब आप बोलेंगे सर इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है ट्रू और फॉल्स में, हम तो लिख सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स। लेकिन दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को पूरा पढ़ते ही नहीं, तो प्रॉब्लम कहाँ पर आता है। चलिए मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पर। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट वेदर दे आर ट्रू, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट एंड रीराइट देम। जनरली क्या होता है दोस्तों कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, हम क्या करते हैं, ट्रू लिख देते हैं या फॉल्स लिख देते हैं। देखिए, मैं आज बहुत अच्छी स्कीम बताने वाला आपको। या तो हम ट्रू लिख देते हैं या फॉल्स लिख देते हैं, बस हो गया, इतना ही कर लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं ठीक है, ओके हो गया है। दोस्तों, उसके बाद भी अपने को बहुत कुछ करना है। ट्रू है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट एंड रिराइट देम। अब मान लीजिए कोई स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, कोई स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स तो लिख दिया आपने, लेकिन उसका करेक्ट आंसर क्या है वो भी लिखना है दोस्तों, तभी पूरे मार्क मिलते हैं, राइट। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो चलो मैं एक ट्रिक्स बताता हूँ यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स के। तो यहाँ पर इसी पैसेज से यहाँ से अपने को आएंगे क्वेश्चन। तो ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। तो वहां पर आपने ट्रू फॉल्स लिख दिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा होता है कि जिनको नहीं समझ में आता कि ट्रू है या फॉल्स है, तो उसका मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। चलो, वैसे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, जैसे यहाँ पर ABCD लिखा है, ABCD, ठीक है। अब अपने को समझ में नहीं आ रहा है ट्रू है या फॉल्स है, अपने पढ़ा फिर भी पैसे समझ नहीं आ रहा बाई चांस, तो आप क्या कर दो, सारे आंसर ट्रू कर दो। सारे आंसर ट्रू कर दो। कर दिया आपने, सारे आंसर ट्रू कर देना। आपको नहीं मालूम है, सारे आंसर ट्रू कर दिए तो होगा क्या दोस्तों उसमें से। अब देखते हैं, इसी पेपर की मैं बात करता हूँ। तो हमने क्या कर, कोई भी एक सीरीज चला दो दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर कितना लिखा है, ABCD में पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तीसरा फॉल्स है और चौथा ट्रू है। हमने क्या किया देखो, वहां पर देखिए दोस्तों बोर्ड पे, हमने क्या किया कि चारों भी ट्रू लिख दिया। तो इसमें से क्या होगा, एग्जाम में हमारा पहला और चौथा ये ट्रू हो जाएगा। तो हमको यहाँ से 1 मार्क मिल जाएगा। मीन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। दोस्तों, गलत हो रहे उससे अच्छा कुछ ना कुछ तो मार्क मिल जाएंगे। तो आपको 50% मार्क मिल गए। लेकिन ये दोस्तों कब करना है, जब अपने को पेपर में वो ट्रू फॉल्स नहीं समझ में आ रहे। वैसे ढूंढेंगे तो आसानी से मिलते हैं, लेकिन अगर नहीं ढूंढ पा रहे तो आप एक काम कीजिए, या तो पूरे ट्रू लिख लो या तो पूरे फॉल्स लिख लो। क्योंकि एग्जाम में दो एक ट्रू रहते हैं, दो एक फॉल्स रहते हैं। क्लियर हो गया। तो दोस्तों, कोशिश करना कि पहले पैसेज अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ही ट्रू फॉल्स निकालना। फिर उसके बाद में दोस्तों आता है क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर आता है ट्रू, इसको बोलेंगे हम यहाँ पर A ट्रू। रीअरेंज, रीअरेंज, यहाँ पर भी ABCD। दोस्तों, ये तो बहुत ही ईजी है, अब रीअरेंज करना है। चलिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों आपको ये, हाँ, देखिए रीअरेंज। रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस इन द एक्सट्रैक्ट। तो इसका सिंपल सा टेक्निक है दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब ये ABCD लिखे, पहला कौन से नंबर पे आएगा, दूसरे कौन से नंबर पे आएगा, अपने को सिर्फ रीअरेंज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करो फ्रेंड्स, आप ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, पैसे ये यहाँ पर जो कुछ कुछ वर्ड, हार्ड वर्ड है, उसको अंडरलाइन कर लो। जैसे मैंने रिफ्यूज में किया, फिर स्टोन में किया है, फिर उसके बाद में कोप में किया है, और बिजी, और लास्ट में अनसक्सेसफुल में किया है। ऐसे आप अंडरलाइन कर लो। टेक्निक बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, ये कर लिए।
उसके बाद क्या करना, आप सीधा जाना पैसेज में, और जहाँ जहाँ पर ये वर्ड आए होंगे एक नज़र में देख लेना। पैसेज पहले ही नहीं पढ़ना, पहले इसको तो आपने रिफ्यूज, स्टोन, कोप, अनसक्सेसफुल को अंडरलाइन कर लिया। अब पैसेज में जाने के बाद ये देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए बना डाला यहाँ पर। हमने आपको कौन कौन से बताए थे, ध्यान दो दोस्तों। सोपी टुक, देखिए पहले क्या है यहाँ पर, पहले आया रिफ्यूज आ गया, फिर सोपी टुक आ गया, फिर उसके बाद बिजी कोप आ गया, और अनसक्सेसफुल आ गया। आगे ये वर्ड थोड़ा सा साइड में लिख लेना, अब पेज पलटाएंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। देखिए ये पेज है, ये पेज दिख रहा है आपको, और उसी के बाजू में पैसेज है। तो पैसेज के बाजू में, चलो मैं आपको बताते चलता हूँ थोड़ा सा इसका डिस्प्ले कैसा होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने जो पहले वर्ड लिए थे कौन कौन से, तो यहाँ पर आप देखते चलते हो। सबसे पहले देखो सोपी टूक एक आ गया, फिर उसके बाद में चलते देखो रिफ्यूज भी आ गया है, दिख रहा है। फिर उसके अनसक्सेसफुल आ गया है, और उसके बाद में ये आ गया गेट बिजी आ गया दोस्तों। हाँ, तो अब आपको पता चल गया यहाँ पर कि कौन किस नंबर पे। तो सबसे पहला क्या आया, मिला हमको, सबसे पहला मिला हमको सोपी टूक। तो बी वाला ऑप्शन जो है, दिख रहा है बी, सोपी टूक। तो इसको पहले नंबर पे लिखना है, ठीक है। अपना पहला सेंटेंस कौन सा हो गया, सोपी टूक स्टोन एंड डैश। फिर उसके बाद में सोपी टूक के बाद में हमको दूसरा रिफ्यूज वाला आ गया, द पुलिस मैन रिफ्यूज। अब देखते हैं यहाँ पर कहाँ लिखा है, द पुलिस मैन रिफ्यूज, यानी पहले बी नंबर लिखेंगे फिर ए नंबर लिखेंगे। दिख गया दोस्तों, रिफ्यूज लिखा है ये, दिख गया रिफ्यूज। हाँ, तो पहले हमने क्या किया, सेकंड नंबर लिया, फिर पहले बी लिया, फिर ए लिया, फिर उसके बाद हम चलते दोस्तों, ये अनसक्सेसफुल दिख रहा है दोस्तों, ध्यान देना, ये आया अनसक्सेसफुल, चौथे नंबर वाला है। तो हमारी सीरीज कैसी बन रही है यहाँ पर, बी ए डी सी, राइट फ्रेंड्स। तो दोस्तों अब इसमें हम जब लिखेंगे यहाँ पर आंसर, तो पहले क्या लिखेंगे, पहले बी, फिर ए, फिर डी सी। सिर्फ उसको अरेंज करना, कौन सा पहले नंबर पे आएगा कौन सा दूसरा नंबर। तो बहुत ही आसान होता है दोस्तों, और ये आपको आसानी से मार्क मिल जाएंगे, राइट फ्रेंड्स। तो चलते अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ, बहुत ध्यान से देखेंगे। A3, अब यहाँ पर हमने दिया A3। अब A3 में थोड़ा सा देखेंगे क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट डाउन व्हाट इट मीन्स। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ क्वेश्चंस थोड़े से रहेंगे, वो गैस करना पड़ेगा आपको। तो ये आपको पैसे से मिल जाएंगे, और थोड़ा सा अपने को बनाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और तो यहाँ पर दो सेंटेंस दिए हैं, इसको पढ़ना है और उसका आंसर अपने को लिखना है। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन आया, अब जैसा पैसेज रहता है वैसे ही क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पर एक पर्सनल रिस्पॉन्स, ये तो हमेशा दोस्तों अनसीन पैसेज रहे या पैसेज रहे, उसमें अपने को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ कि सपोज यू आर ए मैनेजर ऑफ ए होटल, मान लीजिए कि आप एक होटल के मैनेजर है। तभी क्या होता है कि एक गरीब लड़का, अ पुअर बॉय हैज टेकन डिनर इन होटल। तो आपके होटल में क्या होता है कि वो एक गरीब लड़का खाना खा चुका होता है, खाना खाली रहता है, और वो देखता है कि उसके पास बिल पे करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, राइट। डिस्क्राइब हाउ विल यू रिएक्ट इन द सिचुएशन। ये तो आपको स्टोरी बताया है कि आप मैनेजर है, ध्यान देना, आप मैनेजर है। अब मैं आप उस होटल को रन कर रहे, ठीक है, मैनेजर है आप। और फिर आपको क्या हुआ कि एक आपके होटल में गरीब लड़का है, उसने खाना पीना खा लिया और बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं देने के लिए। तो आप उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये कहलाता है पर्सनल क्वेश्चन। तो आपकी इच्छा है कि आप क्या करना चाहेंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आई हैव काइंड हार्ट एंड आई विल लेट हिम गो। मेरा दिल बहुत, मैं बहुत दयालु हूँ और मैं उसको जाने दूंगा। और उसको, मतलब हम सबसे पहले क्या बताएंगे, आई हैव काइंड हार्ट, मेरा दिल बहुत दयालु है। और आगे कह सकते हैं कि आई विल अलाउ हिम टू गो, और मैं उसको जाने दूंगा। एंड एडवाइज हिम नॉट टू मेक मिस्टेक अगेन एंड अगेन, और मैं उससे बताऊंगा कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करना है। और जैसा आपका दिल करे दोस्तों वैसा हम लिख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये पर्सनल रिस्पॉन्स हो गया। फिर यहाँ पर आया लैंग्वेज स्टडी। अब यहाँ पर है ऑन द अपोजिट ऑफ द साइड ऑफ द स्ट्रीट वॉज अ रेस्टोरेंट ऑफ नो ग्रेट प्रिटेंशन। यहाँ पर दोस्तों एग्जाम में उसने क्या करना है ये बताया ही नहीं है। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट वॉज अ रेस्टोरेंट ऑफ नो ग्रेट प्रिटेंशन। तो दोस्तों अगर एग्जाम में कभी ऐसा आपको क्वेश्चन आ जाए और बोले कि
वहाँ कुछ लिखी नहीं, दिख ही नहीं रहा है कि क्या करना है, तो ऐसे केस में आपको बोनस मिल जाएगा दोस्तों, वो 1 मार्क मिल जाएगा, आपकी किस्मत है वो। अगला, मैन हु स्मैश विंडो डोंट रिमेन टू चैट विद द पुलिस। इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है दोस्तों। तो यहाँ पर अब सिंपल सेंटेंस बनाना है दोस्तों, इसको आपको अलग से भरपूर पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर का पार्ट है, ध्यान से देखिए जो। तो इसमें मैं आंसर फिलहाल आपको बता देता हूँ, चलिए, क्योंकि ये फर्स्ट में क्या करना है, इसमें क्या करना है ये बताया नहीं, तो आपको बोनस मिल जाएगा यहाँ पर। अब इसका आंसर देखते हैं हम, सिंपल सेंटेंस का, मैन स्मैशिंग विंडो डोंट रिमेन टू चैट विद द पुलिस। दोस्तों ध्यान रखिए, सिंपल सेंटेंस जब भी आप बनाएंगे तो उसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं होता है, क्लियर हो गया दोस्तों। हाँ, तो ध्यान रखिए, जब भी हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, देखो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो सिंपल सेंटेंस जब जब भी बनाएंगे तो उसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं होगा, जैसे यहाँ पर हु था या विच था तो हमने उसको हटा दिया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मैचिंग आ गई है, कुछ खास बातें बताने की होगी, तो इसके लिए दोस्तों अपने को सबसे पहले लेसन पढ़ना पड़ेगा, राइट, जिब्रिस, इंचेंटमेंट, अरेस्ट, पीस्ड। लेकिन मैंने जो ऐसा कॉलम मैच किया, आपको ऐसा नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले, क्योंकि मैं हर साल जब पेपर चेक करता हूँ ये बच्चे लोग सेम ऐसा ही करता है, ऐसा प्रॉब्लम आता है, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले कॉलम ए लिख के पूरा लिख डालें। अब जिब्रिश के सामने लिखा है मीनिंगलेस स्पीच, तो इसके सामने क्या लिखेंगे, मीनिंगलेस स्पीच। इंचेंटमेंट के सामने लिखेंगे मैजिक। अरेस्ट, अरेस्ट मतलब होता है पकड़ना, तो अरेस्ट के सामने लिखेंगे नैब, और पीस का मतलब होता है थ्रू, फेंकना। राइट फ्रेंड्स, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। अब इसके बाद दोस्तों इसी लेसन की ग्रामर आ रही है, देखते पहला क्वेश्चन, वी कैन एक्सेप्ट आवर लाइफ ग्रेसफुली। चलो मैं यहाँ पर ग्रामर पोर्शन करवा देता हूँ आपको। वी कैन एक्सेप्ट लाइफ ग्रेसफुली। वी कैन, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, वी कैन एक्सेप्ट आवर लाइफ ग्रेसफुली। इसमें दोस्तों मॉडल यूज करना है कंपल्शन, क्या यूज करना है, कंपल्शन। और कंपल्शन का मीनिंग होता है फ्रेंड्स मस्ट। यहाँ पर बहुत कुछ नहीं करना, सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है। इन प्लेस ऑफ कैन यू हैव टू पुट मस्ट, तो क्या हो जाएगा आंसर, वी मस्ट एक्सेप्ट लाइफ ग्रेसफुली। तो दोस्तों यहाँ पर क्या देखिए अपने बात, देखो कैसा लिखा है क्वेश्चन पेपर में, जान देंगे फिर से थोड़ा सा। वी कैन एक्सेप्ट आवर लाइफ ग्रेसफुली लिखा है, रीराइट यूजिंग मॉडल एक्सरी शोविंग कंपल्शन, तो कंपल्शन का मीनिंग होता है मस्ट, तो जहां पर मॉडल है उसकी जगह मस्ट रख दीजिए। अब अगला सेंटेंस दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एज आई एंटर द पोस्ट ऑफिस द पोस्ट मास्टर प्रेजेंटेड मी विद द टेलीग्राम। तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ, यहीं पर आंसर आंसर शुरू कर रहे हैं। नो सूनर डिड आई एंटर द पोस्ट ऑफिस, ध्यान दीजिए, एस को हटा दो, नो सूनर डिड आई एंटर द पोस्ट ऑफिस देन द पोस्ट मास्टर प्रेजेंटेड मी विद अ टेलीग्राम। लिखा दोस्तों। हाँ, तो ये ग्रामर है दोस्तों, ग्रामर भरपूर है तो पढ़ना पड़ेगा, उसको नोट्स देखना पड़ता है। चलिए अब तीसरा नंबर लेते हैं, द मदर लुक्स आफ्टर हर चाइल्ड, माँ अपने बेटे की देखभाल करती है। यह है दोस्तों रिटोरिकल सेंटेंस, इसका आंसर नोट कर लीजिए। मदर लुक्स आफ्टर हर चाइल्ड, क्या हो जाएगा इसका आंसर, डजंट द मदर लुक आफ्टर हर चाइल्ड, क्या हो जाएगा, डजंट द मदर लुक आफ्टर हर चाइल्ड, क्वेश्चन मार्क। हो गया दोस्तों, ये हो गई ग्रामर। और उसके बाद में दोस्तों एक आता है B2। अब यहां पर आएगा स्पॉट द एरर, स्पॉट द एरर, राइट फ्रेंड्स। तो यहां पर क्या होगा, जैसे एक सेंटेंस दिया यहां पर, जैसे दिया है समर्स इन दिल्ली आर एक्सट्रीमली हॉट, लिखा है यहाँ पर। तो अब इस सेंटेंस में दोस्तों गलती है, देखिए गलती कौन सी है, समर्स नहीं होता दोस्तों, इसमें अपने को मिस्टेक निकालना है और उसको सेंटेंस को फिर से लिखना है। समर्स इन दिल्ली आर एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीम हॉट नहीं होता। अब इसमें गलतियां हैं, तो समर्स कभी नहीं होता, तो समर इन दिल्ली, और आर प्लूरल है तो अपने को इस चाहिए वहां पर,
तो समर इन दिल्ली इज एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीम हॉट नहीं बोलते, एक्सट्रीमली हॉट। तो हमको ये ऐसा आंसर लिख लेना है, हो जाएगा। समर्स इन दिल्ली समर्स इन दिल्ली आर एक्सट्रीम हॉट। ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर हमको इसमें स्पॉट करना है, मीन्स गलती ढूंढना है और इसको सही लिखना है। तो समर्स नहीं होता तो क्या हो जाएगा, फिर समर्स इन दिल्ली और आर की जगह क्या हो जाएगा, इज, और यहाँ पर एक्सट्रीमली हॉट। ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर हो गए अपने पूरे कितने मार्क्स हो गए, यहाँ पर पूरे 12 मार्क हो गए। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी एक दो पैसेज और लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ पर पैसेज में ट्रू फॉल्स है, रीअरेंज है। इसमें एक दो पैटर्न और है, मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में एज मच एज पॉसिबल ट्राई टू शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।